तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और जैसा कि हम अपने 2300 किलोमीटर की यात्रा को कंप्लीट करके और पहुंचे हैं कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के नानकारी गांव में। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं, कुछ बच्चे हैं, साथ में यहाँ कुछ लोग हैं जो बीजेपी समर्थित लोग हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सारे लोगों के हाथों में बीजेपी का मैनिफेस्टो है और घोषणा पत्र है। दोस्तों, एक बात मैं बताता चलूं कि यूपी के इस चुनावी माहौल में बाबा योगी पर जनता भरोसा कर रही है और अपने सुरक्षा के दावों को, अपने शिक्षा के दावों को और कोरोना काल में दिए गए सहायता को लोग जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र से और बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि इन कोरोना काल में जितनी सहजता से योगी सरकार ने उन्हें संभाला है, शायद कोई सरकार होती तो उनका दशा और गड़बड़ होता। आज योगी सरकार में वो सुरक्षित है। और आइए हम इनसे बात करने के बाद इन सारे लोगों से पहले बात करते हैं और जानते हैं कि क्या विचार है इनका। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ के एक नागरिक है। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी कितने दिनों से रहते हैं यहाँ? काफी दिनों से। काफी समय से रहते हैं। आप हमें ये बताइए कि आज का जो चुनावी माहौल है और पिछले 5 साल पहले दूसरी सरकारें भी थी, उसके 5 साल पहले दूसरी सरकारें थी, और इन सारे सरकारों के आकलन में आप अपने को सबसे सहज कब महसूस कर रहे हैं? मोदी जी को जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, जितने होशियारी से कर रहे हैं। मंदिर वगैरह कोई नहीं बनवा पाया, उन्होंने देखिए कितना दिमाग लगा के लॉकडाउन लगा के मंदिर बनवा दिया, चावल भी बांट रहे, गेहूँ बांट रहे। और क्या, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपने कहा कि लॉकडाउन लगवा के मंदिर बनाने का लॉकडाउन से क्या संबंध है? अरे तो यही तो एक नेता लोगों की चाल होती है, लॉकडाउन लगा दो, गाड़ियाँ बंद कर दो, बस बंद कर दो, कहीं जाए नहीं, दंगा होएगा नहीं, आदमी मरेगा नहीं। हर सरकार ने मंदिर बनाने की कोशिश करी, कितने आदमी मरे? काफी आदमी मरे वो मंदिर के चक्कर में। बिल्कुल है, मगर छोटा ही आदमी मरा, बड़ा तो नहीं मरा, न नेता मरा, पब्लिक मरी। अब इनने अभी मंदिर बनाया, कुछ मरे नहीं मरे, बस बंद कर दी, गाड़ी बंद कर दी, कोई जाएगा नहीं तो दंगा कहाँ से होगा? देखिए, दवाई, हर गरीब को वैक्सीन देने का कार्य किया है, लोगों की जान बचाई है, घर बचाया है। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आप कोरोना के समय में यदि योगी जी की सरकार नहीं होती तो यूपी का माहौल अभी कुछ और होता? यूपी का माहौल ऐसा होता, त्राहिमाम होती, लोग भूखों मर गए होते। कोविड जैसी बीमारी से तो देश लड़ ही रहा था, लेकिन भुखमरी से हमारा गरीब अनुसूचित वर्ग खत्म हो गया होता। भारत उत्तर प्रदेश में अगर कोई गरीब है तो अनुसूचित और पिछड़ा है, और इसको राशन पहुंचाने का, दवाई पहुंचाने का, वैक्सीन लगवाने का, सुरक्षा कवच देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो माननीय योगी जी ने किया है। देखिए, जैसा कि और मैं बता दूं आपको कि अभी यूपी में जो है चुनावी माहौल ठंड के बावजूद भी बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा उबाल है। लोगों की अपनी राय है, नेताओं की अपनी राय है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग बात करें वहां के जनता से, और जनता बताएगी हमें कि योगी जी के सरकार में उनके पैकेट पर क्या फर्क पड़ा। तो देखिए हमारे सामने एक माता जी हैं और इनके हाथ में देख रहे हैं आप कि जो मोदी जी का है वो घोषणा पत्र है। और एक जनता अगर किसी पार्टी का घोषणा पत्र लेके बैठी है तो कहीं ना कहीं उनको योगी जी पर और मोदी जी पर कहीं ना कहीं भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भरोसा जो है हम थोड़ी सी उसकी जांच करते हैं कि आखिर वो भरोसा क्यों है। दादी जी ये बताइए कि आप इतने दिन में आपको सरकार ने क्या दिया? हमको क्या दिया? मोदी जी खूब गेहूं चावल खवाए रहे हैं, और कहाँ है? गरीबी में सब कर रहे हैं, चावल दे रहे, गेहूं दे रहे, राशन दे रहे, दवा दे रहे, और क्या चाहिए? तो आपके क्या पूरे रक्षण दे रहे हैं, बिजली का बिल कम कर दिया, सब तो कम ही कर दिया। अब आगे चल के देखो। लेकिन वो जो विपक्ष में वो तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे हैं। अब भगवान कहाँ से देंगे? फ्री कहाँ से देंगे? जो टैक्स जनता से लेंगे वही तो देंगे, उसी से देंगे, घर से थोड़ी ना दे देंगे 300 यूनिट। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फ्री का आदि यूपी की जनता अब नहीं है, और यूपी का जनता का सीधे कहना है कि दोनों हाथों को काम चाहिए और काम के बदले दाम चाहिए। आप बताइए क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है जी कि हमारे जो माननीय मोदी जी हैं और हमारे ये
योगी जी हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पुलिस का भी सहारा दे रहे हैं, कोई भी क्राइम मतलब नहीं हो रहा है, पहले से बहुत कम हो चुका है। और हम तो चाहते हैं कि फिर हमारे योगी जी फिर उत्तर प्रदेश के वर्ग के समाज के सभी लोग आज माननीय योगी जी के साथ हैं। कल्याणपुर विधानसभा से नीलिमा कटियार जी को जिताकर कल्याणपुर का पुष्प उनकी जीत की माला में लगाने का कार्य ये अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति करेंगे। तो सर जहां तक कुछ जो बातें हैं, जैसे ऐसा आप हर पार्टी जो है अपने अपने मैनिफेस्टो को और एजेंडे को लोगों के सामने रखती है और अच्छा कहती है, लेकिन सवाल तो यहाँ भी है ना कि जनता में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोध भी है, और वो विरोध है बेरोजगारी को लेके, वो विरोध है लोगों में अशिक्षा को लेके, शिक्षा में अभाव। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे? कोविड जैसी महामारी में जहां पूरे विश्व का ढांचा बिगड़ गया, चाहिए थी लोगों को, बहनों को, माताओं को, वो आज योगी सरकार द्वारा मिल रही है। आज यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं। नहीं, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जो योगी जी ने रोका था वो आगे चल के योगी जी ने दे दिया।